आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे, घर पे होगे और सुरक्षित होगे। पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना, उसके बाद से जो तुम्हारे मन करे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? क्योंकि कल 31 तारीख था और सभी का यही इंतजार था, भैया डिसीजन आने वाला है। और कई न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था और हमने भी पब्लिश किया था, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कल हुआ क्या, देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक गवर्नमेंट के ऊपर, तुम एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, अपना जो विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, वो केवल मतलब यूपी गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। जैसा गवर्नमेंट ऑर्डर देता है उसी के नियमों का पालन करता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या हुआ था इस संबंध में, मीटिंग का क्या था कि रिव्यू मीटिंग था। रिव्यू मीटिंग में जैसे मान लो वैसे 4 5 10 लोग होते हैं और ये बताया जाता है। तो उसमें ये कहा गया था कि जब तक सरकार कोई फैसले ना दे देगी तब तक हम अपने एग्जाम नहीं कराएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में लगभग हम 3 4 चीज़ों पे आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और शायद मेरा वीडियो तभी आएगा जब तुम्हारा कोई एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज या कई जगह मैंने बात किया तो वो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी 6 फरवरी तक, जैसे जो ये कोविड की वजह से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, अभी 6 फरवरी तक तो बिल्कुल मतलब बस रिव्यू कर रही है। जैसे मान लो कि अभी क्या सिचुएशन सही है या नहीं है। लेकिन कल रात को 11 बजे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आते ही उससे पहले मैंने अपने सारी वेबसाइटों पे पब्लिश कर दिया था कि मैंने 31 तारीख को ये न्यूज़ बताया था कि 31 तारीख को ये मीटिंग है और इस हिसाब से फैसला नहीं। तो रिव्यू था, रिव्यू में क्या निकल के आया था कि मतलब क्या स्थिति सही है। तो लोगों के पास, विश्वविद्यालय के पास एक चीज़ का कन्फ्यूजन था कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो उनके पास नहीं था। गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है, ठीक है? और ये न्यूज़पेपर में भी निकला है और ये रात को मैंने पब्लिश भी कर दिया था सारे अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है हमारे, सब जगह मैंने ये पब्लिश कर दिया था। भैया अब आगे क्या होने वाला, एग्जाम होगा, देखो एग्जाम 100% होगा, एग्जाम होना कोई रोक नहीं सकता है। भैया पैटर्न चेंज होगा। विश्वविद्यालय से वैसे बात हुई है कई ऑफिशियल से, उन्होंने कहा है कि हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल रख दिया है कि छात्र मांग कर रहे हैं कि एमसीक्यू परीक्षा कराए जाएं। लेकिन अब पॉसिबिलिटीज कम है। विश्वविद्यालय ने सभी पेपर कॉपियाँ छपवा के तैयार कर लिया परीक्षा कराने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज कम है। भैया एग्जाम होगा, कब तक होगा? देखो जो भी एग्जाम होना रहेगा वो 6 तारीख के बाद होगा, ठीक है? 6 तारीख के बाद ही का कोई नोटिफिकेशन आएगा, 6 तारीख के पहले का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब तक कॉलेज बंद रहेगा तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और गवर्नमेंट कह रही है केसेस कम हो गए। केस कम करना, केस ज़्यादा करना वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तुम्हें भी पता होता है, ठीक है? अब इस चीज़ पे रिव्यू मीटिंग थी। रिव्यू मीटिंग में क्या हुआ, तो ये गवर्नमेंट का रात को लेटर आया कि जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे कोई भी विश्वविद्यालय जो भी लखनऊ में है, उन सब में मतलब उस शिक्षण के अधिकारी जो हैं, आलोक कुमार श्रीवास्तव ने रात को 11 बजे इनका एक स्पेशल नोटिफिकेशन जारी होता है। और मैं इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था और रात को 11 बजे आया तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो बना दूं। तो इसी चीज़ की क्लिफिकेशन थी, ठीक है? तो ये क्लिफिकेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट बात करते हो कि भैया मेरे पास टाइम टेबल आ गया और मेरा क्लास शुरू हो गया, क्या हम प्रमोट हो जाएंगे? देखो यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर दी, कह रही है कि बच्चों का साल ना बर्बाद हो, टाइम ना बर्बाद हो, बच्चों की अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करा देते हैं। और सरकार जब तक, क्योंकि सरकार तब तक फैसले नहीं जारी की थी और यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया था 31 तारीख को, और सरकार का फैसला मान लो कल रात को आया। तो अब क्या हुआ कि अब विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने टाइम टेबल तैयार कर रहे हैं, डेट शीट तैयार कर रहे हैं। जैसे ही डेट शीट आएगा मैं अपडेट करूंगा, परेशान ना होना। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता हूँ भैया, मेरा क्या होगा, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तुम्हें बताया था कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा, ठीक है? भैया मेरा सेकेंड सेमेस्टर का क्लास शुरू हो गया, क्या करूँ? तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी तुम्हारे इंटरनल एग्जाम बचे होंगे, जो भी तुम्हारा कंसर्न टीचर होगा, उनसे बात करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाला इंटरनल एग्जाम दे देना, ठीक है? तुम लोगों को एक बात बोला था, प्रमोशन के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन सही रहा तो वो भी मुश्किल है। अब सिचुएशन क्या है, केसेस कम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी को भी ऑप्शन मिल गया तुम्हारे एग्जाम कराने के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन का प्रारूप था इस संबंध में भी बात किया। आज अगर अमर उजाला पढ़ोगे तो उसमें दिया है वो हेडलाइन, अभी वो न्यूज़ टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कि मतलब जो
गवर्नर है उनके पास रिकमेंडेशन भेज दिया गया एनईपी के प्रारूप को लेके, ठीक है, कि विश्वविद्यालय में एनईपी लॉन्च किया गया है, इस संबंध में ऐसे ऐसे परीक्षा कराया जाना है, क्या करना है, सब अभी गवर्नर को भेजा गया। गवर्नर अप्रूव करेंगी, फिर विश्वविद्यालय तुम लोगों को बताएगा कि कौन सा तुम्हारा एग्जाम पैटर्न होगा। भैया आपने 2 तारीख बोला था, मैंने 2 तारीख बोला था, 2 तारीख की बात मैं इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था कि तब तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि गवर्नर का भी हस्तक्षेप होता है एनईपी को लेके, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम लोग को क्लियर हो गई। डेट शीट कब तक मिलेगी? डेट शीट लगभग 7 या 8 तारीख तक मिलेंगी, ठीक है। 7 या 8 से पहले नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब तक छुट्टी है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और इस रिव्यू मीटिंग को देख के ऐसा लगता है कि 2 दिनों में भी यूनिवर्सिटी तुम लोगों के सामने कुछ या कोई नोटिफिकेशन जारी करे कि हाँ अब इस डेट से हम एग्ज़ाम कराना शुरू करेंगे। और ये नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं तुम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और उस वीडियो को लेके ज़्यादा परेशान ना होना कि 31 तारीख, क्योंकि 31 तारीख को रात हो गया ये गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और तुम लोग के बार बार कमेंट आ रहे थे, और मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। सुन लो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये भी जान लो। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या कर दिए जा रहे हैं, सफल कर दिए जा रहे हैं। और किसी दूसरे का क्वेश्चन किसी दूसरे नंबर पे रहता है, किसी तीसरे का क्वेश्चन तीसरे नंबर पे रह रहा है। 15 मिनट का टाइम होता है, अपना ही करने से टाइम नहीं मिलता कि दूसरे से कोई पूछे क्या, और दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही क्या है। बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब तुम लोगों को क्या बताऊँ। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटेंशन कभी भी गलत न्यूज़ नहीं आता है। हमेशा सटीक अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज़ तुम तक पहुँचता है, ठीक है। तो और नए हो चैनल पे, नया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जाना, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हर वो अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचता है टेलीग्राम के माध्यम से, उसके बाद ही यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है। तो थैंक यू सो मच।